नमस्कार। आज हम तेलंगाना के संगारेड्डी में हुई एक बहुत ही दर्दनाक औद्योगिक घटना पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास इस हादसे से जुड़े कई समाचार स्रोत हैं और कुछ बहुत चौंकाने वाली जानकारी भी है। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो निकल कर सामने आए। बिल्कुल। तो हुआ क्या था संगारेड्डी में? मतलब एक केमिकल फैक्ट्री थी। हाँ, संगारेड्डी जिले में केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका? जी। और धमाके के फौरन बाद ही वहाँ भयानक आग लग गई, बहुत तेजी से। अच्छा, तो शुरुआती खबरें तो थीं, लेकिन अब जो जानकारियां आ रही हैं वो तो मतलब काफी चिंताजनक लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, और इन स्रोतों में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो हताहतों की संख्या को लेकर है, मतलब मरने वालों की संख्या। अच्छा। जो पहले आंकड़ा बताया जा रहा था कल तक, वो अब काफी बढ़ गया है। कितना? सुबह तो शायद 15 की बात हो रही थी। हाँ, सुबह तक 15 मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब जो ताजा खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये आंकड़ा 34 तक पहुँच गया है। 15 से सीधे 34, ये तो बहुत बड़ा उछाल है। क्या इसका कोई खास कारण समझ आ रहा है? मतलब स्रोतों में कुछ बताया गया है, बचाव कार्य में कोई दिक्कत थी? जी, कई स्रोत यही बता रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के बाद जो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर था, वो ढांचा, वो बुरी तरह डैमेज हो गया था, मतलब बहुत अस्थिर। हाँ। तो मलबे के नीचे जो लोग दबे थे उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था, खतरनाक भी था। अच्छा। और जैसे जैसे वो मलबा हटा रहे हैं बहुत सावधानी से, वैसे वैसे और शव मिल रहे हैं। तो इसी वजह से ये मृतकों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है। ओह, ये तो बचाव कार्य की अपनी चुनौती ना है। क्या स्रोतों में फैक्ट्री के बारे में कुछ पता चला? मतलब क्या बनाती थी ये फैक्ट्री, या धमाका क्यों हुआ, इसका कुछ अंदाजा? कुछ सूत्रों का कहना है कि ये फैक्ट्री फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाती थी। फार्मा इंटरमीडिएट्स मतलब दवा बनाने वाले रसायन? हाँ, दवा बनाने में जो बीच के रसायन इस्तेमाल होते हैं वो, और इनमें अक्सर क्या है कि ज्वलनशील सॉल्वेंट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ज्वलनशील। जी, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि आग इतनी तेजी से और इतनी भयानक क्यों हुई। और धमाके का कारण? धमाके का जो असल कारण है वो अभी तक मतलब साफ नहीं है, पर एक शुरुआती रिपोर्ट में बॉयलर में किसी गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। लेकिन हाँ, इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी नहीं हुई है। बॉयलर की खराबी और ज्वलनशील रसायन, ये तो मतलब हादसे की गंभीरता को और बढ़ा देता है। जाहिर है मरने वालों के अलावा घायल भी हुए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये भी इस हादसे का एक बहुत दुखद पहलू है जिस पर कई खबरों में जोर दिया गया है। और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है? जी, बचाव और राहत कार्य अभी भी पूरी रफ्तार से जारी है। टीमें अभी भी साइट पर हैं, काम कर रही हैं। तो अगर हम इन सारी जानकारी को एक साथ देखें, संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री जो शायद फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाती थी, वहाँ बॉयलर फटने या किसी और वजह से धमाका हुआ। हाँ। फिर ज्वलनशील रसायनों की वजह से भीषण आग लगी। बचाव कार्य मुश्किल था क्योंकि ढांचा अस्थिर था, और अब तक 34 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई घायल हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिल्कुल सही। और जैसा मैंने कहा, ये 34 का आंकड़ा भी शायद फाइनल न हो, क्योंकि मलबा हटाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वाकई इस पूरी घटना का जो सबसे अहम पहलू है वो ये इतनी बड़ी संख्या में जनहानि और ये लगातार चलता बचाव कार्य है। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी अनिश्चित और गंभीर है। जी, और ये घटना हमें सिर्फ औद्योगिक सुरक्षा के मानकों पर ही नहीं सोचने पर मजबूर करती, बल्कि ऐसे हादसों के बाद जो सूचना मिलती है, जो शुरुआती आंकड़े होते हैं, उनकी सीमाओं पर भी। सही कह रहे हैं। जिस तरह से मृतकों की संख्या एकदम से बढ़ी, वो दिखाता है कि शुरुआती घंटों में मिली जानकारी अक्सर मतलब पूरी नहीं होती। हाँ, ये बात तो है। अब आगे देखने वाली बात यह है कि जब मलबा पूरी तरह हटेगा तो जमीनी हकीकत असल में क्या सामने आती है। क्या कुछ और मिलेगा वहाँ? कहना मुश्किल है अभी। बिल्कुल, ये सवाल बना हुआ है। चलिए, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही।